स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन 9-2.5 डिवाइड 5 इंटू 0.3 प्लस 1 मल्टीप्लाई को हम लोग इंटू करते हैं, है ना। गुना को क्या कहते हैं, इंटू करते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। अगर ये पॉइंट नहीं रहता, 25 डिवाइड 5 रहता, तो ऑटोमेटिकली बना लेते हैं भाई 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ठीक है ना। 25 को 5 से करेंगे 5 आएगा, तो आसानी से बन जाता है। यहाँ लेकिन पॉइंट दे दिया गया है, अब करेंगे तो करेंगे क्या, ठीक है। तो पॉइंट देने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिखा दे, कभी भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, क्या कहते हैं वो, माइनस प्लस, ये सब कुछ भी आपको दिखाई दे ना, ये सब जब भी दिखाई दे आप ये समझ जाइएगा ये आपका बोर्ड मास है, ठीक है। कभी भी ये सब आपको दिखाई दे, प्लस माइनस है ना, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, समझ जाना कि वो आपका बोर्ड मास का रूल से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस भी दिख रहा है, यहाँ आपका डिवाइड भी दिख रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस, तो ये सब चीज़ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये आपका बोर्ड मास का सवाल है, बोर्ड मास का रूल से ही बनेगा। अगर बोर्ड मास का रूल से हम लोग नहीं बनाते हैं तो हम गलत बनाते हैं, ओके, हमारा गलत हो जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देख के ही पता कर लिए भाई इसमें माइनस भी है, प्लस भी है, गुना भी है और भाई भाग भी है, डिवाइड भी है। अब हम लोग इसे बोर्ड मास का रूल, भाई इसके लिए बोर्ड मास का रूल भी आना चाहिए। तो ये आप जो दिख रहे हैं ये आपका क्या है भाई, बोर्ड मास रूल। देखो, 20 से होता है ब्रैकेट, जो इस प्रकार होता है, ये बड़ी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मझली बड़ी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो बड़ी ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, और मझली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। समझ में आ गया। तो ब्रैकेट तो हमको यहाँ कहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा। ब्रैकेट का काम हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट नहीं दिखा तो भाई ब्रैकेट का तो काम होगा नहीं। ऑफ कहीं दिखा, ऑफ या तो ऑफ या का, हिंदी में का या ऑफ इंग्लिश में दिखा कहीं, यहाँ कहीं ऑफ दिखा, कहीं नहीं दिखा, यानी कि ये भी आपका नहीं यूज होगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ डी से डिवीजन होता है, डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, भाग तो दिख रहा है। मल्टीप्लिकेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, गुना, है नहीं। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, गुना भी दिख रहा है। ए से एडिशन, एडिशन मतलब प्लस, प्लस भी दिख रहा है। ऐसा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, ये भी दिख रहा है। यानी कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी भाग, गुना, जोड़, घटा, है ना, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस दिख रहा है। तो अब हम लोग ये नियम का पालन करेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर में क्या दिख रहा है, देखो, सबसे पहले डिवीज़न है ना, फर्स्ट नंबर पे इसका ही काम करना पड़ता है, सेकेंड में इसका, थर्ड में इसका और फोर्थ में इसका। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, तो सबसे पहले आपको करना है डिवाइड, फिर आपको देन करना है मल्टीप्लाई, है ना, फिर आपको प्लस और फिर माइनस, लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको माइनस करना है। इतना समझ में आ गया। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका सवाल। अब हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों को करना है, यहाँ पर लिख दीजिए, ऊपर में साइड में याद रहेगा, या इधर लिख दीजिए। सबसे पहले हमको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और देन लास्ट में माइनस करना है। तो सबसे पहले डिवाइड करना है। डिवाइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या कर लिए, अंडरलाइन कर लिए, ठीक है, ताकि हमें ये पता रहे कि सबसे पहले डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ जो है एज इट इज़ वही लिखना है। 9 है तो 9 का 9 लिखेंगे, माइनस। अब यहाँ रुक जाएंगे, डिवाइड यहाँ से यहाँ के बीच में है, तो 2.5 और 5 को डिवाइड करेंगे। भाई हम लोग डेसिमल वाला डिवाइड करना सीख गए हैं, डेसिमल वाला डिवाइड करना सीखे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग रफ में करते हैं। 2.5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 2.5 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो देखो ये इस रूप में है, देखो इधर दिख रहा है, अब ये इस रूप में 2.5 डिवाइड है 5, तो ये इस रूप में है। तो ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, इसको पहले चेंज करेंगे बट्टे में, है ना, अपॉन में, बाय में। तो 2.5 ये अपॉन है या 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी 2.5 को भाग करना है, डिवाइड करना 5 से, ये हो गया, ठीक है। डिवाइड का मतलब ही होता है बटा भाग करना, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया है ना, डेसिमल डिवाइड में, कि पॉइंट को उड़ाना पड़ता है। पॉइंट को उड़ा देंगे, उसके बदले आपका एक आएगा, ठीक है। अब जितना अंक रहेगा उतना जीरो, एक अंक है, एक जीरो आ गया, ठीक है। अब आसान होगा, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, यहाँ 5 बराबर में 1 कट गया, ठीक है, 5 बराबर में 1 कट गया।
तो 5 बार में कटा, अब आया क्या आपका, देखो 5 बार में कट गया तो ऊपर में 5 बचा और नीचे में कितना बचा, 10 बचा। तो 5/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, अब ये कैसे होगा सर जी, ये भी आपको बताता हूँ। देखो नीचे में कितना है, 10 है, तो भाई 10 है ना, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे या 10 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे, तो जो नीचे में रहता है वो आपका क्या बन जाता है, ये आपका भाजक बन जाता है, जो ऊपर रहता है वो भाज्य होता है। ठीक है, ये आपका भाज्य है ना। तो भाई अब नीचे में 10 है और ऊपर में 5 है, तो 10 का टेबल में 5 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 0 देके पॉइंट देंगे, और ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये भागफल होता है कि नहीं, 0 देके पॉइंट देंगे। नहीं है, जब इससे ये छोटा रहे, यानी कि भाज्य से जब भाजक छोटा रहे तो करना क्या पड़ता है पता है। अब भाज्य से ये भाज्य होने वाला है और ये भाजक है, तो भाज्य से जब भाजक छोटा रहेगा करना ये पड़ेगा आपको, पॉइंट देना पड़ेगा, 0 देके पॉइंट देंगे। ठीक है, अब पॉइंट देते हैं, यहाँ कितना आया 0। अब 10 का 5 में भाई ये कितना बार में आएगा, 50, 5 बार में। ठीक है, तो भाई इस तरह से आपका कितना आएगा 50, 10 5 50 कट गया, कितना है 0.5 आएगा, नहीं आया, आ गया, समझ में आ गया। तो कुल मिला के आपका कभी भी आपको ऐसा दिखे जैसे कि 5/10 है तो 0.5 आएगा, अगर 6/10 होता तो क्या आता 0.6, 7/10 होता तो क्या आता 0.7। ठीक है, और देखो 9/10 होता तो 0.9 आता। ठीक है, समझ में आ गया इतना तो ओके। अगर यहाँ पे 12/10 होता तो क्या होता भाई, एक अंक के बाद पॉइंट देना है, देखो एक 0 है ना, तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो भाई 1.2 हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर आपका रहता 7.72/10, फिर भी वही होता है 7.2/10, 2 अंक जितना भी रहेगा सबका उसी तरह से होगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये आया आपका 5/10 का 0.5। ठीक है, यहाँ पे अब वही करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, यहाँ जो है वही लिख देंगे, इसका सिर्फ काम किए वो लिख दिए, इसके बाद जो जैसा था जो था वो लिखा, मल्टीप्लाई 0.3 प्लस का प्लस 1 का 1, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए डिवाइड का काम हो गया, डिवाइड का काम हो गया। ठीक है, अब करेंगे मल्टीप्लाई का काम, मल्टीप्लाई आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो मैंने आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया है, 9 है एज इट इज, इसको वही उतारिए, 9 का 9 उतारिए। ठीक है, माइनस, देखो 0.5 है और 0.3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, इसको भी करने सिखा देता हूँ। पहले देखो पॉइंट को भूल जाइए, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट को भूल जाए, भूल गए तो देखिए पॉइंट को जब भूल जाएंगे 5 तिया कितना होगा, 5 और 3 बचेगा, पॉइंट को भूल जाएंगे दोनों का तो 5 और 3 बचेगा, 5 तिया कितना हो गया 15। देखो 5 से 15 क्या हो गया, पॉइंट को बोलते 5 से 15। अब पॉइंट को बैठाएंगे कैसे, यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट, 1 1 2, तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा, यहाँ एक अंक 2 अंक 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट दीजिए, इससे पहले कुछ नहीं तो 0 डाल दीजिए, 0.15 हो गया। ठीक है, इस तरह से 0.5 एंड 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 आपका आएगा। 0.15 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद हम लोग 1 करके अलग अलग बोलते हैं, 0.15 नहीं बोलेंगे, 0.15 बोलेंगे। ठीक है, प्लस 1। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का भी काम हो गया, अब करेंगे हम लोग प्लस का काम। प्लस कहाँ दिख रहा है भाई, प्लस आपका यहाँ दिख रहा है, और आपका देखो प्लस दिखना चाहिए, जिसके पीछे प्लस का चिन्ह है वो आपका प्लस होता है, इसके पीछे देखो, इसके आगे या पीछे बोलो, देखो इससे पहले क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है, मतलब कि ये आपका माइनस है। इससे पहले यहाँ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो क्या भाई ये आपका प्लस है। इससे पहले कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये प्लस है, जब कुछ नहीं दिखे तो मतलब प्लस है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, प्लस जहाँ रहेगा ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, जहाँ जहाँ प्लस है उसको अलग करेंगे, क्योंकि अभी प्लस का काम करना है। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और जो बचा उसको लिखिए 10 माइनस 0.15। ठीक है, अब 10 में 0.15 को घटाएंगे कैसे, ये भी आपको बता दूं। देखिए 10 में क्या करना है, माइनस करना है 0.15 को, तो देखिए 10 बड़ा है, 10 को ऊपर लिख देंगे, 0 है, ये 0 पॉइंट है, अब यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है और यहाँ 0 के बाद पॉइंट है, तो मतलब छोटा है, ये बड़ा है, तो 10 में घटाना है 0.5 को। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ कुछ पॉइंट है ही नहीं, जब पॉइंट नहीं है तो अपने मन से यहाँ पॉइंट डाल दीजिए। कितना अंक है, 2 अंक है, 2 0 डाल दीजिए, कोई दिक्कत है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, सो हम लोग पॉइंट का 2 0 डाल दिए। अब यहाँ 0.15 तो यहाँ लिख देंगे 0.15 लिख दिए। अब घटाइए, 0.5 तो जाएगा नहीं, इससे लेंगे 1,
ठीक है। इससे लेंगे 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 9 है ना, 9 बचा, 9 में 1 गया तो यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ कितना है 9 है, ठीक है, 9 में 0 गया 9, 9.85, 9.85। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया 9.85, वहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा 9.85, यही होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से बच्चे बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया ना? तो इसी तरह से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू। जांच पे बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से।